Good afternoon, all of you. Practical number 17 of biochemistry and clinical pathology. To study physical and chemical properties of fats and oils. See, in last practical we have discussed about identification of carbohydrate sample. In the carbohydrate sample there are 6 sample we are identify, that is glucose, fructose, maltose, lactose, sucrose, starch. Next, identify amino acid. Okay, we have discussed about, or we have identified amino acid sample. In that amino acid, tyrosine, tryptophan, arginine, cysteine. Okay, and next is we have identified protein sample. There are 3 protein sample: casein, albumin and gelatin. Okay, अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड के सैंपल आइडेंटिफाई किए. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई और check the difference between fats and oils. Okay, हमें अभी study physical and chemical properties of fats and oils. हमें oils और fats की physical chemical properties study करनी है. Okay, so according to जैसे इंडियन फार्माकोपी या फिर whatever according to our स्टैंडर्ड बुक, जो भी हमारे स्टैंडर्ड बुक है, एज पर स्टैंडर्ड बुक उसके हिसाब से ऑयल्स और फैट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है. सो हमें वो स्टडी करनी है. सी, फर्स्ट सी, टेक सैंपल ऑफ ऑयल्स और फैट्स. ओके, वैसे तो आपको विजुअलाइज भी आइडेंटिफाई करता आएगा कि ये फैट से सैंपल या फिर ऑयल है. ओके, जैसे हमारा ऑयल का नेचर और फैट्स का नेचर थीन थी, और जैसे हीटिंग पर फैट्स मेल्ट होता है और कूल टेम्परेचर पर वो जैसे फैटी मेटल फॉर्म हो जाता है, लेकिन ऑयल एज इट इज रहता है. ओके, सो नॉर्मली हम विजुअलाइज भी डिफरेंट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें फैट्स और ऑयल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है. सो फर्स्ट स्टेज इज टच. ओके, बाय टच हमें आइडेंटिफाई करना है फैट्स एंड ऑयल. सो आफ्टर दैट टचिंग सैंपल ऑफ फैट्स एंड ऑयल. ओके, if you got the observation like they are greasy and oily through touch. Greasy that means जैसे greasy रहता है ऑयल्स, जैसे हम कोई लुब्रिकेंट्स या फिर हम कोई साइकिल की चेन में जो लिक्विड डालते हैं, ओके, जो ऑयल डालते हैं, वो किसी ग्रीजी टच हमें ऑकर होता है. सो दैट्स लाइक ग्रीजी. ओके, दे आर ग्रीजी एंड ऑयली टू टच. ऑब्वियस हमारा फैट्स भी और ऑयल भी टच के लिए ऑयली होगा एंड ग्रीजी. ओके, सो इन्फरंस यदि ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स इट कंक्लूडेड एज आवर सैंपल इज फैट्स और ऑयल प्रेजेंट. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ग्रीजी स्पॉट फॉर्मेशन. हमें स्पॉट फॉर्म करना है ऑन फिल्टर पेपर और वॉट एवर. सी, take a drop of fats or oil is added on a paper. Okay, कोई भी पर्टिकुलर पेपर पे हमें ड्रॉप फैट्स और ऑयल का ड्रॉप ऐड करना है. देन इफ पेपर बिकम्स सेमी ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस जैसे कोई भी ऑयल या फैट्स यदि हमने सादे हमारे नोटबुक के पेज पर भी ड्रॉप उस पर ऐड किया तो वो पेपर ऑयल फैट्स के वजह से ट्रांसपेरेंट दिखता है, ऑब्वियस. सो इट कंक्लूडेड एज फैट ऑयल आर प्रेजेंट. ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट जैसे हमारे जो ऑयल्स और फैट्स की
प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये टच है, ग्रीजी स्पॉट फॉर्मेशन है, सोल्यूबिलिटी है, लिटमस टेस्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस ये जो फिजिकल टेस्टिंग है। आफ्टर दैट केमिकल टेस्ट। सो इन टेस्ट को हमें स्टडी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने जैसे मैंने यदि आपको ऑयल या फैट दिया और आपने कोई पेपर पर उसका स्पॉट फॉर्मेशन किया तो वो पेपर ट्रांसफर हो जाएगा। जहाँ पर जितना सैंपल आपने ऐड किया है उतने एरिया में वो ट्रांसफर हो जाएगा पेपर। लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑयल्स और फैट की जगह यदि कोई दूसरा सैंपल मैंने दे दिया है जो ऑयल फैट नहीं है, सो जैसे कोई भी पाउडर दे दी या फिर वाटर दे दिया, वाटर इन द सेंस लिक्विड सैंपल दे दिया, सो उसके वजह से वैसा ट्रांसपेरेंट वो पेपर फॉर्म नहीं होगा जैसे ऑयल और फैट की वजह से होगा। ठीक है। सो एज पर कोई स्टैंडर्ड बुक वगैरह जो भी हमारे ये या फिर हमारे एज पर हमारे MSBT का जो जर्नल हमारा मैनुअल के हिसाब से जो हमारे टेस्ट है फिजिकल केमिकल टेस्ट, वो हमें कंपेयर करने हमारे सैंपल से हमारे सैंपल के ऑब्जर्वेशन और हमारे MSBT के टेबल के ऑब्जर्वेशन हमें कंपेयर करना है कि हमारे इसके और हमारे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं या फिर डज नॉट कॉम्प्लेक्स। ओके, सो वो हमें स्टडी करनी है। सो फर्स्ट टच ऑब्वियस, यदि हमने ऑयल फैट को टच किया तो वो ग्रीजी लाइक टच होगा। ओके, ऑयली टच फील होगा, दैट मीन्स फैट्स एंड ऑयल आर प्रेजेंट। नेक्स्ट ग्रीजी स्पॉट फॉर्मेशन, कोई भी पेपर पर यदि हमने ड्रॉप ऐड किया तो पेपर बिकम्स सेमी ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, दैट मीन्स फैट ऑयल आर प्रेजेंट। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी टेस्ट। सी सोल्यूबिलिटी टेस्ट, टेक 1 ml फैट और ऑयल सैंपल। ओके, वॉट एवर जो भी आपका सैंपल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के 6 सैंपल थे, प्रोटीन के 3 सैंपल थे, अमाइनो एसिड के 5 सैंपल थे, वैसे ये हमारे जो ऑयल फैट से उसके 2 सैंपल है। एक ऑयल से हमारा नॉर्मल ऑयल और दूसरा हमारे फैट से, ये 2 सैंपल है। ये 2 सैंपल हमें चेक करना है कौन सा सैंपल है। ठीक है। सो दोनों सैंपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेम 1 ml नॉर्मली आप विजुअली भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे हमारा घी और ऑयल आप विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा फैट से और कौन सा ऑयल है। ओके, सो सी सोल्यूबिलिटी टेस्ट, take a 1 ml of fat or oil sample and add 5 ml of water. ओके, ऑयल या फिर फैट सैंपल लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है। सो ऑब्वियस ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते, वो डिजोल्व नहीं होते, एक दूसरे में को कभी घुल नहीं जाते। ओके, सो वाटर हमारा जैसे कोई बीकर में वाटर लिया है और उसमें ऑयल डाला तो जो ऑयल के ड्रॉप्स लेते हैं उसे कहते हैं ग्लोब्यूल्स। जो ऑयल के ग्लोब्यूल्स रहते हैं वो फ्लोकुलेट करते हैं, मतलब ऊपर जैसे तरंगते, दैट मीन्स फ्लोकुलेट करते हैं क्योंकि वो कभी मिक्स नहीं हो पाते। सो दैट मीन्स इमिसिबल। ओके, व्हेन 2 लिक्विड कांट मिक्स इच अदर दैट इज कॉल्ड एज इमिसिबल। ओके, सो इमिसिबल यदि हुआ हमारा ऑयल या फैट का सैंपल और वाटर, इन दोनों का यदि कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हुआ, वो इस इमिसिबल आया, दैट मीन्स इनकंक्लूडेड एज फैट और ऑयल प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेज इज सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी, टेक 1 ml फैट और ऑयल प्लस 5 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, हमारा फैट और ऑयल हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, जैसे कि हमारा ऑयल और फैट वाटर में इनसोल्यूबल है, इमिसिबल है, वैसे ही हमारा फैट्स और ऑयल हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, मिसिबल होते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज ईथर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। ओके, ईथर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म. So if it gives soluble, that means concluded as your sample is fat or oil present. Okay, वाटर में ऑयल कभी मिक्स नहीं होता है, फैट कभी मिक्स नहीं होता, तो इमिसिबल आएगा, उसका मतलब फैट, हमारा सैंपल फैट और ऑयल है. देन यदि हमने ऑयल और फैट को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर में मिक्स किया तो वो मिसिबल हो जाता है.
सोल्यूबल होता है, दैट मीन्स हमारा सैंपल फैट्स और ऑयल प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर. सी एक्शन ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर. ओके, हमें लिटमस टेस्ट करने हैं विथ आवर सैंपल फैट्स और ऑयल. सी इफ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू राइट, दैट मीन्स our sample is acidic, and if red litmus turns to blue, that means our sample is basic in nature, and there are no change color, no reaction, that means our sample is neutral. Okay, हमारा लिटमस पेपर सैंपल में डिप करना है. यदि ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में टर्न हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है सैंपल में डिप करने के बाद, मतलब हमारा जो सैंपल है वो एसिडिक है. और यदि रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो रहा है सैंपल में डिप करने के बाद, तो हमारा सैंपल बेसिक नेचर का है. और यदि कोई चेंज नहीं आ रहा है, डेट मीन्स न्यूट्रल इन नेचर. ओके, नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी, एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ sample, that means fats or oil, to the test tube of fully filled with water. See, fat or oil float on water. Obvious, यदि आपने कोई टेस्ट ट्यूब या फिर कोई बीकर लिया, बीकर में वाटर डाला, फुल वाटर, और ऊपर कोई ऑयल या फिर फैट्स दोनों में से कोई भी एक सैंपल लिया और वो ऐड किया, तो जैसे पानी और ऑयल तो कभी मिक्स होते नहीं है. सो ऑयल के जो ड्रॉप्स रहेंगे, ग्लोबल्स रहेंगे, वो बीकर के वाटर के ऊपर फ्लोकुलेट होंगे. ओके, जिससे वो तरंगते, उसे कहते हैं फैट्स और ऑयल फ्लोट ऑन वाटर. ऑब्वियस, कोई भी, क्योंकि वो डिजॉल्व हो नहीं सकते, वो एक दूसरे में घुल नहीं सकते, क्योंकि उनका नेचर ही एक का वाटर नेचर है और दूसरे का लिपोफिलिक है, एक का हाइड्रोफिलिक है. सो it concluded as specific gravity of fat or oil is less than 1. Okay, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज है. ऑब्वियस. सो ये हो गया फिजिकल टेस्ट. टच किया, ऑब्वियस ऑयल फैट को टच किया तो ग्रीजी और ऑयली टच फील होगा हमें. स्पॉट फॉर्मेशन किया, मतलब कोई भी एक पेज ला, उस पर एक स्पॉट डाल दिया, वो ऑब्वियस वो ऑयल फैट यदि डाल दिया तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है ड्रॉप पर. जिस एरिया पर ड्रॉप हमने ऑयल और फैट्स का डाला, वो स्पॉट ट्रांसपेरेंट हो जाता है. नेक्स्ट इज लिटमस टेस्ट की, सोल्युबिलिटी टेस्ट की, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी. ओके, सो वहाँ पर फ्लोकुलेट होते हैं ऑयल्स और फैट्स के वाटर पर. सो दिस इज द फिजिकल टेस्ट. नेक्स्ट इज केमिकल टेस्ट. फर्स्ट इज इमल्सिफिकेशन टेस्ट. सी, you have already discussed or you have already studied about emulsification in pharmaceutics 1st, pharmaceutics 2. Okay, theory as well as practical also. So what is emulsification? Emulsion, that means mixture of water and oil. There are main two types, O by W and W by O. O by W means oil in water emulsion. That means O by W type oil is a dispersive phase and water is a continuous phase. मतलब water का जो वॉल्यूम रहता है वो ज़्यादा रहता है और उसमें ऑयल की वॉल्यूम कम रहता है. दैट इज ऑयल इन वाटर, O by W type of emulsion. And second is W by O emulsion. मतलब water, this is the dispersive phase and oil is कंटिन्यूस फेज. सो ऑयल में वाटर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, सो emulsion इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. सी, टेस्ट इज emulsification. 1 ml अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ फैट्स और ऑयल, जो भी हमारा सैंपल है उसकी 1 ml सोल्यूशन लेना है प्लस 3 ml ऑफ वाटर. ओके, 1 ml हमारा ऑयल या फैट सैंपल लेना है और 3 ml ऑफ वाटर लेना है और उसे शेक करना है विगोरसली. नेक्स्ट, इफ अ व्हाइट होमोजेनियस emulsion इज फॉर्म विच ब्रेक ऑन स्टैंडिंग बाय सेपरेटिंग फैटी फेज इन फॉर्म ऑफ ऑयली ड्रॉपलेट्स. ओके, यदि हमने ऑयल फैट्स को
जैसे फॉर एग्जांपल फैट्स लिया और वाटर लिया, दोनों को शेक किया, ठीक है, और रख दिया फॉर स्टैंडिंग पर्पस, ओके। यदि हमने उसे स्टैंड कर दिया तो क्या होगा, जैसे मिक्स कर रहे थे वो जैसे हम शेक कर रहे थे तब सारे जो वाटर ग्लोबल्स और ऑयल ग्लोबल्स की जैसे बम्बार्डिंग होगी या मूवमेंट होंगी। लेकिन यदि हमने उसे स्टैंडिंग कर दिया, स्टैंड रख कर दिया, तो फिर से जो ग्लोबल्स होते हैं वाटर के और ऑयल के वो फेस अलग अलग हो जाएंगे। जैसे वाटर और ऊपर ऑयल फैट्स के ग्लोबल्स हमें फॉर्म होंगे। दैट मीन्स इट कंक्लूडेड एज fat or oil form emulsion in water. Okay. Next stage is 1 ml alcoholic solution of fat or oil plus 5 ml 1% bile salt solution plus 5 ml distilled water. Shake vigorously. Okay. If it produces a white homogeneous emulsion is formed which remains stable on standing. See, यदि हमने सॉल्यूशन लिया, हमारा सैंपल सॉल्यूशन 5 ml 1% बाइल सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड किया, उसमें 5 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया, उसे शेक किया, तो एक प्रॉपर होमोजेनियस इमल्शन हमें फॉर्म हो रहा है एंड वो स्टैंडिंग पर भी स्टेबल हो रहा है। सी, जो पहले टेस्ट देखी थी इमल्सिफिकेशन की, उसमें सिर्फ ऑयल या फिर फैट्स और वाटर मिक्स किया था, उसे शेक किया और स्टैंडिंग किया तो वो दोनों फेस सेपरेट हो गए। फिर से उस पर ऑयल के ड्रॉपलेट्स फ्लोकेट हो रहे हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर कभी एक दूसरे में घुल नहीं सकता है, मिक्स नहीं होता है, कॉमन सेंस है। लेकिन दूसरे टेस्ट में वो इमल्शन फॉर्म हो रहा है, मतलब ऑयल ग्लोबल्स और वाटर ग्लोबल एक दूसरे से एड्सॉर्ब म्हणजे टू अटैच ऐसे एड्सॉर्ब हो रहा है। ये वाटर मॉलिक्यूल ऑयल मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे, कंबाइन हो रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ बाइल सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, ये कंपाउंड के वजह से जैसे इमल्शन में इमल्सिफाइंग एजेंट रहता है, सो इमल्सिफाइंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एड्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑयल मॉलिक्यूल, ओके, ईच अदर, वो एक दूसरे को ज्वाइन करके रखता है, वो एक दूसरे में घुल नहीं सकता है, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकता, डिजोल्व नहीं हो सकता, मिसिबल नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे को जो इमल्सिफाइंग एजेंट रहता है वो वाटर मॉलिक्यूल को और ऑयल ग्लोबल को अटैच करके रखता है। सो सेकेंड टेस्ट में इमल्शन फॉर्म होगा और वो स्टैंडिंग पर भी स्टेबल रहेगा एज इट इज। दैट मीन्स इट कंक्लूडेड एज फैट्स ऑयल फॉर्म इमल्शन इन वाटर विच कैन बी स्टेबलाइज बाय इमल्सिफाइंग एजेंट लाइक अ बाइल सॉल्ट। सो यहाँ पर ये बाइल सॉल्ट दिस इज द इट इज यूज और इट इज वर्क एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। ये इमल्सिफाइंग एजेंट है, इसके वजह से यहाँ पर इमल्शन फॉर्म हुआ। ओके, नेक्स्ट इज saponification test. See, 10 ml of 20% sodium hydroxide plus 10 ml alcoholic solution of fats or oil heat on water bar until drop of this mixture do not separate oil drop. When added to distilled water, add mixture with equal quantities of distilled water and divide in 3 equal parts. ओके, ये जो मिक्सचर था इसे हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें सिम 2 ml ऑफ अबव मिक्सचर जो ये हमने बनाया उसका 2 ml लेना है, प्लस उसमें सॉलिड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड करना है एंड शेक विगोरसली शेक करना है। सो उसका केक ऑफ सोप फ्लोट्स होगा ऑन अ टॉप पर, वो सोप फॉर्मेशन जो होगा वो फ्लोट होगा। दैट मीन्स फैट्स और ऑयल इज सैपोनिफाइड। ओके, वहाँ पर सैपोनिफाइड फॉर्म होगा। जैसे हम वाटर में कोई निरमा पाउडर या फिर कोई सोप मिक्स करते हैं, सो जो वो फॉर्म होता है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सैपोनिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट इज 1 पार्ट ऑफ अबव टेस्ट। ओके, इस पार्ट से हमें 10 ml वाटर लेना है, 1 पार्ट ऑफ अबव टेस्ट प्लस 10 ml वाटर। ओके, एक पार्ट और प्लस 10 ml वाटर ऐड करना है। दैट मीन फ्रूटिंग टेक्स प्लेस। जो भी हमने सेपरेट डिश केक किया एंड मेक्स 2 पार्ट्स। ये केक से हमें 2 पार्ट्स मेक करने हैं
फिर उसमें फ्लोटिंग टेक्स प्लेस फॉर्म होगा, डेट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोप कन्फर्म। यदि सोप फ्लोट हो रहा है डेट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सोप कन्फर्म। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट ऑफ सोप केक प्लस 5 ml ऑफ वाटर। इसमें 10 ml वाटर डाला, सेकेंड स्टेप में 5 ml ऑफ वाटर डालना है। यदि वाटर कम डाला तो सी प्रेसिपिटेट डिजोल्व, जो पीपीटी फॉर्म होंगे वो डिजोल्व हो जाएंगे। दिस सोडियम सोप ऑफ फैट्स और ऑयल इज डिजोल्व इन वाटर। जो सोडियम सोप के फैट्स के जो सोप्स था, सोडियम फॉर्म हुआ जो फ्लोकुलेट हो रहा था, वो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज 2 ml of above mixture plus 3 ml 2% calcium chloride solution shake. That means it provide white flocculent precipitate is formed insoluble in water. See, 2 ml अबो सोल्यूशन से लेना है। ओके, जो हमने 3 इक्वल पार्ट किए थे, 2 ml अबो सोल्यूशन से लेना है, उसमें 3 ml 2% कैल्शियम क्लोराइड मिक्स करना है, शेक इट। इफ इट प्रोड्यूस व्हाइट फ्लोकुलेंट प्रेसिपिटेट, वो व्हाइट फ्लोकुलेंट पीपीटी फॉर्म करता है एंड इनसोल्युबल इन वाटर, वो वाटर में इनसोल्युबल। ऑब्वियस सोप फॉर्मेशन वो वाटर में इनसोल्युबल होगा, डेट मीन calcium soap is insoluble in water. So this is the calcium soap is insoluble in water. Next is above mixture 3 ml, okay, plus 2-3 drops of concentrated sulfuric acid or sulfuric acid, okay, concentrated hydrochloric acid और sulfuric acid। जो हमने 3 ml सैंपल लिया उसमें 2-3 ड्रॉप हमें या तो सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऐड करने हैं। देन बॉयल इट। इफ इट प्रोड्यूस फैटी एसिड सेपरेट एंड फ्लोट ऑन वाटर, यदि फैटी एसिड सेपरेट हुआ और जो हमारा वाटर है वो फ्लोट हो रहा है, डेट मीन सोप सॉल्ट आर फॉर्म विद सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सो these are the tests for saponification. We have to check the soap formation, then flocculate of soap, so soap of fat dissolved in water, and calcium soap insoluble in water, and soap salt are formed with HCl or H2SO4. Next last stage is test for unsaturation. See, 1 gram fat हमें सैंपल लेना है, फैट और ऑयल सैंपल लेना है 1 ग्राम प्लस ब्रोमीन वाटर। सो ब्रोमीन वाटर, आफ्टर एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, इफ इट प्रोड्यूस डिकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, डिकलराइजेशन मीन्स चेंज द कलर, डिकलराइजेशन दैट मीन्स चेंज द कलर। जैसे वो पहले का कलर बाद यदि पहले का कलर कोई टर्न्स टू चेंज हो रहा है, दैट मीन्स डिकलराइजेशन। Decolorization in the sense change the color. So decolorization of bromine water, that means included as unsaturated fatty acid present in oil. Okay, यदि कलर चेंज हो रहा है ब्रोमीन वाटर का तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे ऑयल में जो भी हमारा सैंपल है वो प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर द फिजिकल टेस्ट एंड दीज आर केमिकल टेस्ट ऑफ फैट्स एंड ऑयल। सो यदि ऐसे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, ऐसे इन्फरेंस आ रहे हैं, डेट मीन्स जो भी हमारा ऑयल्स और फैट्स का सैंपल होगा जो हम लैब में परफॉर्म हमें करना है, ओके। सो जो भी एज पर सिलेबस हमें जो प्रैक्टिकल करने थे वो हम ये जो एज पर MSBT जो स्टैंडर्ड फिजिकल और केमिकल ऑब्जर्वेशन लिए है ये हमें मैच करने हैं। डेट मीन्स सेम ऐसे आ रहे हैं, यदि सेम ऐसे स्टैंडर्ड रीडिंग हमारा सैंपल का भी एक्चुअल आ रहा है, डेट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन कॉम्प्लाइज टेस्ट। यदि सेम आपके ये इन्फरेंस आ रहे हैं, सेम ये MSBT के ये स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है फिजिकल टेस्ट के और केमिकल के टेस्ट के। सो जो आपको प्रैक्टिकल में सैंपल मिलता है आपको ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं एज पर सिलेबस। सो ये ऑब्जर्वेशन आपको कंपेयर करने, सेम आपके ये ऐसे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मतलब यू हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट। गिवन सैंपल ऑफ फैट्स, 2 सैंपल है आपको, ओके, ऑयल्स एंड फैट्स। सो जो भी है गिवन सैंपल ऑफ फैट्स और ऑयल
यदि आपके ऑब्जर्वेशन सेम आए एज पर मैनुअल, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर कॉम्प्लाइज द टेस्ट. ओके, दैट मीन्स आपका जो सैंपल है वो प्रॉपर है, स्टैंडर्ड है. ऑब्वियस यदि ये स्टैंडर्ड टेस्ट के ऑब्जर्वेशन ये, तो आपका सैंपल स्टैंडर्ड होगा, प्योर फॉर्म में होगा तो उसके भी यही ऐसे ही सेम ऑब्जर्वेशन आएंगे. सो ये टेस्ट दोनों सैंपल के लिए थे, ऑयल्स एंड फैट्स के लिए, फिजिकल टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट. दिस इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 70. सो हियर यू हैव स्पेस फॉर writing, filling this all test. Okay, all physical and chemical. Here test, then observation as it is, and inference as it is. You have to write down complete you here. Next is result. यदि same as per standard manual आपके observation आ रहे टेस्ट के, then you have to write down here given sample of fats or oil complies the test. Okay, आपके सारे टेस्ट सेम आए एज पर स्टैंडर्ड रिकॉर्ड, दैट मीन्स कॉम्प्लाइज द टेस्ट. नेक्स्ट यू हैव स्पेस फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके, सॉल्विंग द क्वेश्चंस हियर आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चन. ओके, सो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 इज हियर कंप्लीट. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 18. सी, एक्सपेरिमेंट नंबर 18, टू कंडक्ट टेस्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल. ओके, you have to conduct test on cholesterol to verify physical and chemical test. Okay, हमें कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करने हैं, वेरियस फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट करने हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए. सी, टेबल फॉर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल सैंपल विथ रिएजेंट. ओके, जो भी आपका सैंपल है कोलेस्ट्रॉल, विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट यू हैव टू परफॉर्म दिस टेस्ट एंड कंपेयर दिस ऑब्जर्वेशन एज पर योर स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन. ओके, यू हैव टू परफॉर्म दिस टेस्ट एंड कंपेयर दिस स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन विथ योर सैंपल ऑब्जर्वेशन, and it is same. That means you have to write down same inference observation here into blank space and concluded result same, that is complies with test. That means your sample also, your sample available in pure form and your sample provide or your sample is standard. That's why it provides all test and all test observation like standard observation same. Okay, see which is test. First test is physical properties. Take a 0.5 gram of cholesterol plus 2 ml of water. Obvious कोलेस्ट्रॉल जो है फैटी मटेरियल है, वो वाटर में घुल नहीं सकता है, वो इमिसिबल ही रहेगा. दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन दैट इज इनसोल्यूबल. इन्फरेंस ऑब्वियस वाटर और ऑयल इनसोल्यूबल ही रहेगा, मिक्स नहीं होगा. दैट मीन्स इन्फरेंस बीइंग लिपिड इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर. नेक्स्ट इज 0.5 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस 2 ml ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोबेंजीन और ईथर. जैसे ऑयल या फिर फैट्स को, जो भी कोलेस्ट्रॉल मटेरियल है, फैटी मटेरियल है, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो सकता, मिक्स नहीं हो सकता, डिजोल्व नहीं हो सकता, वो इनसोल्यूबल रहता है. लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह ईथर में सोल्यूबल होते हैं. दैट मीन्स इट प्रोवाइड सोल्यूबल. ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन इट. दैट मीन्स इन कंक्लूडेड एज बीइंग लिपिड इट इज सोल्यूबल. Next, third stage is microscopic appearance. You have to check out appearance nature of cholesterol under microscope. Okay, so it provide white shining rhombic crystal. If you identify cholesterol under microscope, then it appear like white shining rhombic crystals. Oh, okay. So it concluded as cholesterol may be present. यदि कोलेस्ट्रॉल को आपने अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामाइन किया तो वो
वाइट कलर के शाइनिंग रोम्बिक क्रिस्टल वहाँ पर ऑकर होते हैं, वहाँ पर एग्जामिन होते हैं. दैट मीन्स इट कंक्लूडेड एज कोलेस्ट्रॉल मे बी प्रेजेंट. सो फॉर कंफर्मेशन यू हैव टू सीटेड परफॉर्म कंफर्मेटेड टेस्ट. उससे जैसे अंडर माइक्रोस्कोप वाइट शाइनिंग रोम्बिक क्रिस्टल दिखे तो आपने रिजल्ट लिखा कोलेस्ट्रॉल में भी प्रेजेंट है, लेकिन फॉर कंफर्मेशन के लिए हमें ये 2 टेस्ट करने हैं. यदि वो प्रेजेंट आते हैं मतलब कोलेस्ट्रॉल कंफर्म. सी फर्स्ट टेस्ट इज, so this is the physical test and this is the chemical test. In that chemical test first, Salkowski test, 2 ml cholesterol solution in a chloroform plus slowly added 2 ml concentrated sulfuric acid. Wait for 3 minutes. 2 ml कोलेस्ट्रॉल सैंपल लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, देन 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्लोली ऐड करना है, देन वेट फॉर 3 मिनट. आफ्टर दैट अपर क्लोरोफॉर्म लेयर शोज रेड कलर. जो क्लोरोफॉर्म लेयर होगा वो रेड कलर शो करेगा. देन वाइल लोअर सल्फ्यूरिक लेयर शोज ग्रीन फ्लोरेसेंस. जो लोअर सल्फ्यूरिक एसिड की लेयर होंगे वो ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे और जो अपर क्लोरोफॉर्म की लेयर होंगे वो हमें रेड कलर प्रोवाइड करेंगे. सो यदि ऐसा ऑब्जर्वेशन आता है मतलब क्लोरोफॉर्म इज कन्फर्म. ओके. कोलेस्ट्रॉल की जो सैल्कोऑप्सी टेस्ट है वो परफॉर्म करने के बाद यदि क्लोरोफॉर्म लेयर रेड कलर शो करता है और नीचे की लोअर सल्फ्यूरिक एसिड की लेयर यदि ग्रीन कलर शो करती है दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल इज कन्फर्म. नेक्स्ट इज लिबरमैन. सी लिबरमैन बर्चर्ड्स टेस्ट, 2 ml of cholesterol solution in chloroform, 10 drop of acetic anhydride plus 2 drop concentrated sulfuric acid. If it gives solution become deep red which rapidly changes to deep blue to green color. Okay, see this is the Lieberman test. यदि डीप रेड कलर प्रोवाइड कर रही है और डीप रेड कलर का चेंज हो रहा है टू चेंजेस टू डीप ब्लू कलर में एंड फर्दर चेंजेस टू ग्रीन कलर में. रेड कलर का चेंज ब्लू कलर में हो रहा है और ब्लू कलर का चेंजेस यदि ग्रीन कलर में हो रहा है दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल इज कन्फर्म. ओके, दिस इज द फिजिकल टेस्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सैंपल एंड द सेकेंड टेस्ट ऑफ CP conformity test for that is chemical test for cholesterol. सो ऑब्वियस पहले हमने सोल्युबिलिटी टेस्ट देखी. वाटर में कोलेस्ट्रॉल सोल्यूबल नहीं होगा, फैटी मैटर सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल आया, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है. नेक्स्ट इज अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया तो व्हाइट कलर के शाइनिंग रोमिंग क्रिस्टल शो करते हैं दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल मे बी प्रेजेंट. आफ्टर दैट यू हैव टू confirm, you have to perform the CD test, the Salkowski test and Lieberman test. After that giving this observation particular standard observation that means it concluded as cholesterol is confirmed. Okay, so ये as per MSBT as per standard observation है कोलेस्ट्रॉल के जो standard observation है वो ये है. सो आपको जो लैब में प्रैक्टिकल करना था, जैसे ऑफलाइन सेशन में आपको जो प्रैक्टिकल करना था, सो आपको क्या करना था कि ये जो टेस्ट है इनके ये स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन आपके सैंपल के साथ मैच कर रहे थे. मतलब आपका सैंपल आपने लिया और ये टेस्ट परफॉर्म किया तो उसका ऑब्जर्वेशन मतलब आपका क्या ऑब्जर्वेशन आता है, क्या कलर आता है, सो वो ऑब्जर्वेशन और ये स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करने थे. यदि सेम आ रहे दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन same test observation and inference in the blank space. Okay, that means same you have to write down result. That means सारे ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड जैसे सेम आ रहे हैं आपके, इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो भी प्योर फॉर्म में, वो भी स्टैंडर्ड है. डेट मीन कॉम्प्लाइज द टेस्ट, आपके सारे टेस्ट कॉम्प्लाई है मतलब एज पर सेम स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन लाइक आए. ओके, तो यहाँ पर जो स्पेस दिया है सेम ये टेस्ट आपको राइट डाउन करने हैं, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर राइट डाउन करने हैं एंड इन्फरेंस राइट डाउन करने हैं एंड रिजल्ट इज आपका सैंपल का और स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन सेम आए, इसलिए
Hence, the given sample of cholesterol complies the test. Okay, complies the test, and chemical also complies the chemical test. Okay. After that, you have blank space for solving the questions. Out of 10, you have to at least 7 to 8 questions solve. Okay. So here, finish experiment number 17 and 18. फर्स्ट प्रैक्टिकल हमने इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी देखा था, जिसमें वेरियस इक्विपमेंट देखे थे. सेकेंड में हमने सेकेंड जो सेशन था प्रैक्टिकल का, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रैक्टिकल्स देखे. आइडेंटिफिकेशन के लिए फर्स्ट मॉलिस्ट फ्रेजन आती मतलब कार्बोहाइड्रेट सैंपल है, फिर उसकी 6 एग्जाम्पल देखे. आफ्टर डैट अमाइनो एसिड के देखे 5 सैंपल. आफ्टर डैट प्रोटीन के 3 सैंपल आइडेंटिफाई किए. नाउ दिस इज 17 and 18 ऑयल एंड फैट्स कोलेस्ट्रॉल. ये हमने स्टडी किए उसके फिजिकल और केमिकल टेस्ट. ओके, थैंक यू.